नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आपके लिए लाया हूं मैं एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जिसका शीर्षक है व्यवहार का ज्ञान। यानी कि आपका जो व्यवहार होता है, आपका जो एटीट्यूड होता है, उसका ज्ञान हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण होता है उसे बताने की कोशिश की है इस कहानी के माध्यम से। एपिसोड नंबर है 1582 और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, जैसा अक्सर देखा गया है कि गांव में महिलाएं कुएं से पानी भरती हैं और एक बार 4 महिलाएं कुएं में पानी भरने जाती हैं और जब पानी भरती हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ बातें करती हैं। तो पहली महिला अपने बच्चों के बारे में बताती है कि उसका बेटा काशी से पढ़कर आया है और वो संस्कृत विषय में बहुत विद्वान हो गया है। दूसरी महिला भी अपने बेटे के बारे में बताती है कि बड़े से बड़ा ग्रंथ कुछ भी हो जो काशी से पढ़ के आया था उसे मुंह जुबानी याद हो गया है। इसी बीच दूसरी महिला वो कहती है कि मेरा बेटा भी विज्ञान में पढ़ाई कर आया है और एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया है। यानी कि पहली का बेटा बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया और एक बड़े विश्वविद्यालय में काम करता है। दूसरी का बेटा वैज्ञानिक बन गया और बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर रहा है। तीसरी महिला कहती है कि मेरे बेटे ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और मेरे बेटे को एक बहुत ही बड़ा शिक्षक बनने का मौका मिला है और दूसरे गांव में बच्चों को पढ़ाने जाता है। अब तीनों महिलाएं अपने बच्चों के बारे में, अपने बेटों के बारे में बात कर चुकी थी, लेकिन चौथी महिला बेचारी चुपचाप थी। उसे देखकर बाकी तीनों महिलाओं ने कहा कि तू भी अपने बेटे के बारे में बता, तेरा भी तो एक बेटा है, वो क्या करता है। ये सुनकर चौथी महिला थोड़ा संकोच करती है, लेकिन कहती है कि मेरे बेटे ने पढ़ाई नहीं की, वो मेरे साथ रहता है, मेरे काम में हाथ बटाता है और खेतों पर काम करता है। और वो महिलाएं कुछ समय बाद कुएं में पानी भरने के बाद वापस चली गई। अब वापस जा रही थी तो रास्ते में जो पहली महिला थी उसका बेटा आता हुआ दिखाई दिया। उसने अपनी मां के साथ अन्य महिलाओं को नमस्कार किया और आगे चला गया। इसी तरह दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी रास्ते में मिल गए और सभी को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ गए। अब जो चौथी महिला थी, जिसका बेटा गांव में खेतों में काम किया करता था, सामने से वो बेटा अपनी मां को देखता है क्योंकि उसकी मां सर पर घड़ा रखकर पानी लेकर आ रही थी। वो बेटा अपनी मां को देखता है, सब महिलाओं को नमस्कार करता है और दौड़ दौड़ कर आता है और आते ही उसके सर से घड़ा उतार लेता है। अपनी मां के सर से घड़ा उतार लेता है और वो कहता है कि मां, तुम क्यों चली आई? मुझे कह दिया होता पानी मैं भर के ले आता। और ये कहकर वो घड़ा अपने सर पर रखकर घर की ओर चल देता है। ये देखकर तीनों महिलाएं बड़ी आश्चर्यचकित होती हैं। दोस्तों, जिंदगी में केवल किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है। बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है। अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी होता है। हमें यह सीखना होगा कि किताबी ज्ञान केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है, नॉलेज को गेन करने के लिए होता है, एनहेंस करने के लिए होता है। उस ज्ञान का उपयोग हमें इस दुनिया में ही करना है, तो हमें इस दुनिया के तौर तरीके और व्यवहार को भी सीखना अति आवश्यक है। और अगर आप व्यवहारिक नहीं हैं और आपको दुनिया के तौर तरीके नहीं आते हैं, आप सामाजिक नहीं हैं, तो फिर आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हैं। क्योंकि इंसान और जानवर में सिर्फ एक ही फर्क होता है
कि इंसान सामाजिक होता है और जानवर सामाजिक नहीं होता है। दोस्तों, इस ज्ञान का उपयोग अच्छे व्यवहार में कीजिएगा। यही था मैसेज आज की इस कहानी का। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।